माउंट एवरेस्ट, K2, नागा पर्वत और ब्रॉड पीक, दुनिया की कोई ऐसी बुलंद और खतरनाक चोटी नहीं थी जिस पर उसने सब्ज हलाली परचम न लहराया हो। उसने इंतहाई कलील वसाइल के साथ अपने सफर का आगाज किया और पूरी दुनिया के लिए कोहे पैमानी के मैदान में मिसाल बन गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खदीजा बलरी और आप देख रहे हैं दलील की सीरीज आज का दिन। नाज़रीन, मई 2011 में दुनिया की नजरें एक नौजवान पर जमी हुई थी, और क्यों न जमती, उसका काम ही ऐसा हैरानकुन था। पाकिस्तान के सूबा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाला ये नौजवान बगैर इजाफी ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को सर करने वाला था। वो माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, जहाँ ग्लेशियर्स में सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसने कर दिखाया। माउंट एवरेस्ट की बुलंद तरीन सतह पर सब्ज हलाली परचम लहराया। ये नौजवान कोई और नहीं, दुनिया का अजीम कोहे पैमा हसन सतपारा थे, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर ये कारनामा सरअंजाम दिया। आज उनका यौम वफात है। आखिरी उम्र में वो ब्लड कैंसर जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला हो गए थे। नाजरीन, टेलीग्राफ की इजाद और रेडियो एक्टिविटीज के मौसर होने के बाद मारूफ साइंसदान थॉमस एडिसन ये सोच रहे थे कि क्यों न एक ऐसा आला इजाद किया जाए जो आवाज को भी महफूज कर सके। थॉमस एडिसन ने इसके लिए अपनी लेबोरेटरी में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक मशीन इजाद की जिसमें घूमने वाला सिलेंडर लगा हुआ था। ये सिलेंडर टिन फॉइल से ढका हुआ था और इसके साथ ही एक सुई जुड़ी हुई थी। जब कोई शख्स मशीन के माइक्रोफोन में बोलता तो आवाज की लहरें सुई को हरकत देती, जो लहरों को सिलेंडर की सतह पर खोद देती। बाद में जब यही सिलेंडर दोबारा चलाया जाता तो सुई उन नक्शों को पढ़कर आवाज दोबारा पैदा करती। नाजरीन, ये फोनोग्राफर यानी आवाज रिकॉर्ड करने वाला आला था जिसने दुनिया में एक अजीम इनकलाब पैदा कर दिया। इसी की इजाद के बाद रेडियो और टेलीविजन की इजाद पर भी काम शुरू हुआ। फोनोग्राफ की इजाद ने मौसीकी को भी बहुत फायदा पहुंचाया। इनकलाब बर्पा करने वाली इस डिवाइस की पहली कामयाब रिकॉर्डिंग भी आज ही के दिन यानी 21 नवंबर 1877 को हुई। नाज़रीन, समरकंद से एक अजीम जंगजू निकला। उसने वस्ती एशिया के तमाम मुस्लिम कबाइल को मुत्तहिद किया और दुनिया फतह करने को निकल गया। 21 नवंबर 1386 को उसने लश्कर की कमान संभाली और जॉर्जिया पर हमलावर हुआ। जॉर्जिया की फौज उसकी जंगी चालों और बहादुरी का मुकाबला न कर सकी और बिलाहिर जॉर्जिया का अजीम शहर और दारुल हुकूमत तिब्लिसी उसने फतह कर लिया। वो जंगजू कोई और नहीं, तैमूर लंग था। इस हमले में उन्होंने जॉर्जिया के बादशाह बगरात पंचम को कैदी बना लिया और इस फतह के बाद जॉर्जिया के दीगर इलाकों को फतह करना मुसलमानों के लिए मुश्किल न रहा। 21 नवंबर 1979 पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लोगों के मुश्तइल हजूम ने अमरीकी सफारत खाने पर हमला कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में ये किसी भी सफारत खाने पर आवाम का पहला हमला था, लेकिन इसका पस मंजर क्या था, आइए जानते हैं। इस वाक़े से चंद रोज पहले खाना काबा का कुछ दहशतगर्दों ने मुहासरा किया, तबरकात की बेहुरमती की और हरम शरीफ को बेहद नुकसान पहुंचाया। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के सिपाहियों ने लोगों को वहां से रेस्क्यू किया और खाना काबा की हुर्मत को बहाल किया। मीडिया में प्रोपेगेंडा छाया कि इस हमले की मदद अमेरिका ने की है। पाकिस्तानी अवाम ने इसी वजह से मुश्तिल होकर अमेरिकी सफारतखाने पर हमला किया, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हुए। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में काफी तनाव बढ़ गया। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर टेलीविजन की इजाद ना होती तो क्या आज के दौर में मीडिया इतना पॉपुलर होता? क्या आज मीडिया लोगों पर इस हद तक असरअंदाज होता? नहीं ना। ये टेलीविजन ही की इजाद थी जिसने दुनिया को हर खबर के विजुअल फराहम करने की सहूलत दी, लेकिन इसके जरिए प्रोपेगेंडा की सन्नत को भी काफी फरोग मिला। आज दुनिया भर में टेलीविजन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसका मकसद दुनिया में टेलीविजन की इज़्ज़त को उजागर करना है और इसके सही इस्तेमाल की तालीम को भी आम करना है। नाज़रीन, ये थे आज के दिन के अहम वाक़यात। कल मुलाकात होगी नई मालूमात के साथ। देखते रहिए आज का दिन और जुड़े रहिए दलील के साथ।